गेहूं की कटाई और सुरक्षित भंडारण की पूरी जानकारी। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल की कटाई और भंडारण, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत से उगाई गई फसल कटाई के बाद भी सुरक्षित रहे और आपको मंडी में अच्छा दाम मिले, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गेहूं की कटाई का सही समय, राइट टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। गेहूं की बालियां सुनहरी रंग की हो जाए और दाने कठोर हो जाए, तब फसल कटाई के लिए तैयार मानी जाती है। दाने में नमी की मात्रा 20 से 25% से कम होनी चाहिए। देर से कटाई करने पर दाने झड़ने लगते हैं और जल्दी कटाई करने पर दाने सिकुड़ जाते हैं। पत्तियां और तना सूखकर पीले भूरे हो जाते हैं। दाने दांत से काटने पर कठोर महसूस होते हैं। गेहूं की कटाई की विधियां, मेथड्स ऑफ हार्वेस्टिंग व्हीट, विस्तार से जानकारी। गेहूं की फसल की कटाई का तरीका खेत के आकार, संसाधनों और किसान की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। भारत में मुख्य रूप से दो प्रकार की कटाई विधियां अपनाई जाती हैं। एक हाथ से कटाई, दो यांत्रिक कटाई। हाथ से कटाई मैनुअल हार्वेस्टिंग। उपकरण हंसिया, सिकल या दरांती। यह पारंपरिक तरीका है जो आज भी छोटे और सीमांत किसानों के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। प्रक्रिया, किसान मजदूर हंसिया या दरांती से गेहूं की बालियों को जड़ से काटते हैं। कटे हुए गेहूं को खेत में छोटे छोटे गट्ठों में बांधकर सुखाया जाता है। बाद में इन गट्ठों की मड़ाई, थ्रेशिंग की जाती है। फायदे, एक छोटे किसानों के लिए सस्ती और आसानी से अपनाई जाने वाली विधि। दो, बीज उत्पादन सीड क्रॉप के लिए अनुकूल, क्योंकि दानों को कम नुकसान पहुंचता है। तीन, कम निवेश, मशीन की जरूरत नहीं। नुकसान, एक, श्रम और समय अधिक लगता है, विशेषकर बड़े खेतों में। दो, मजदूरों की उपलब्धता न होने पर देरी हो सकती है। तीन, बारिश या खराब मौसम में जल्दी कटाई संभव नहीं होती। यांत्रिक कटाई, मैकेनिकल हार्वेस्टिंग। उपकरण, कंबाइन हार्वेस्टर या रीपर। यह आधुनिक विधि बड़े और मध्यम किसानों द्वारा अपनाई जाती है। प्रक्रिया, कंबाइन हार्वेस्टर एक ही बार में कटाई, मड़ाई और सफाई करता है। रीपर सिर्फ फसल काटता है, बाद में थ्रेशर से दाने निकाले जाते हैं। फायदे, एक, समय और श्रम की बचत, बड़े खेत की कटाई कुछ ही घंटों में। दो, मजदूरों पर निर्भरता कम। तीन, खराब मौसम की स्थिति में फसल जल्दी काटी जा सकती है। चार, उपज का नुकसान, ग्रेन लॉस कम होता है। नुकसान, एक, शुरुआती निवेश अधिक, मशीन खरीदने या किराए पर लेने में लागत। दो, ईंधन और मशीन की देखभाल, मेंटेनेंस का खर्च। तीन, छोटे और टेढ़े मेढ़े खेतों में उपयोग कठिन। चार, असमान भूमि, अनइवन लैंड पर कटाई ठीक से नहीं होती। निष्कर्ष, छोटे और सीमांत किसानों के लिए हाथ से कटाई, मैनुअल हार्वेस्टिंग उपयुक्त है। बड़े और व्यावसायिक किसानों के लिए यांत्रिक कटाई, मैकेनिकल हार्वेस्टिंग समय और लागत बचाने वाली है। गेहूं की मड़ाई, थ्रेशिंग ऑफ व्हीट। कटाई के बाद गेहूं के दानों को बालियों, ईयर हेड्स और तनों से अलग करने की प्रक्रिया को मड़ाई, थ्रेशिंग कहते हैं। यह कटाई के बाद की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि इससे ही किसानों को गेहूं का दाना मिलता है। मड़ाई की विधियां, मेथड्स ऑफ थ्रेशिंग। एक, पारंपरिक मड़ाई, ट्रेडिशनल थ्रेशिंग। बैल या पशु द्वारा कटे हुए गेहूं को खेत या खलिहान में बिछाकर बैलों को दौड़ाया जाता है, जिससे दाने अलग हो जाते हैं। लकड़ी या डंडे से पीटना, छोटे खेतों में किसान गेहूं की बालियों को डंडों से पीटकर दाने निकालते हैं। फायदे, सस्ता और सरल तरीका, छोटे किसानों के लिए उपयुक्त। नुकसान, समय और श्रम अधिक लगता है, दानों का नुकसान, ग्रेन लॉस ज्यादा, काम की गति धीमी। मशीन द्वारा मड़ाई, मैकेनिकल थ्रेशिंग। पंखा चलित थ्रेशर, पैडल स्लैश हैंड ऑपरेटेड थ्रेशर, पैडल या हाथ से चलने वाला छोटा यंत्र।
छोटे खेतों के लिए उपयुक्त। बी मोटर चालित थ्रेशर, पावर थ्रेशर, डीजल स्लैश बिजली से चलने वाली मशीन। गेहूं की बालियां डालते ही दाने, भूसा और तना अलग हो जाता है। सी कंबाइन हार्वेस्टर, कंबाइन हार्वेस्टर। यह सबसे आधुनिक तरीका है। इसमें कटाई प्लस मर्दाई प्लस सफाई एक साथ होती है। बड़े खेतों और व्यावसायिक किसानों के लिए उपयुक्त। फायदे: मशीन द्वारा मड़ाई, समय और श्रम की बचत, दाने साफ और कम नुकसान के साथ मिलते हैं। बड़े खेतों के लिए तेज और प्रभावी तरीका। नुकसान: मशीन खरीदने या किराए पर लेने की लागत अधिक। ईंधन और मरम्मत खर्च। मड़ाई के समय ध्यान देने योग्य बातें: एक, फसल पूरी तरह सूखी होनी चाहिए। नमी लगभग 12 से 14% से अधिक न हो। पूर्णविराम। 2, ज्यादा नमी होने पर दाने टूट सकते हैं और भंडारण के समय फफूंद लग सकता है। 3, मड़ाई के बाद दानों को अच्छी तरह साफ करके सुखाना जरूरी है। छोटे किसानों के लिए पारंपरिक विधि या छोटे थ्रेशर बेहतर हैं। बड़े खेतों और व्यावसायिक स्तर पर पावर थ्रेशर और कंबाइन हार्वेस्टर का उपयोग समय, श्रम और लागत की दृष्टि से फायदेमंद है। सुखाना, ड्राइंग ऑफ ग्रेन्स। कटाई के बाद गेहूं के दानों में 18 से 20% तक नमी होती है। भंडारण से पहले दानों को धूप में 3 से 4 दिन तक सुखाना जरूरी है। सुरक्षित भंडारण के लिए दानों की नमी 12% या उससे कम होनी चाहिए। गेहूं का भंडारण, स्टोरेज ऑफ व्हीट। गेहूं की कटाई और मड़ाई के बाद सबसे महत्वपूर्ण चरण है भंडारण, स्टोरेज। यदि भंडारण सही तरीके से न किया जाए तो गेहूं में नमी, कीट, फफूंद और चूहों के कारण भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए अनाज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए सही भंडारण विधियों का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। घरेलू भंडारण, हाउस होल्ड स्टोरेज। छोटे और सीमांत किसान अक्सर घर पर ही अपने उत्पादन का भंडारण करते हैं। एक बोरी में भंडारण, स्टोरेज इन बैग्स। गेहूं को जूट या प्लास्टिक की बोरियों में भरा जाता है। बोरियों को सूखे और हवादार कमरे में रखा जाता है। बोरियों को सीधे जमीन पर न रखें, बल्कि लकड़ी के पट्टों या ईंटों पर रखें ताकि नमी ऊपर न चढ़े। बोरियों को कीटनाशी धूप, मलाथियन स्लैश एल्यूमिनियम फॉस्फाइड गोली से फ्यूमिगेट किया जा सकता है ताकि भंडारण कीट न लगे। फायदे: कम खर्च और सरल व्यवस्था, घर पर आसानी से किया जा सकता है। नुकसान: लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह पाता, नमी और कीट का खतरा अधिक। 2 डिब्बा या ड्रम भंडारण, बिन्स और ड्रम्स। धातु या प्लास्टिक के ड्रम में गेहूं को भरकर अच्छी तरह बंद कर दिया जाता है। यह तरीका छोटे किसानों और घरेलू उपयोग के लिए उपयुक्त है। वैज्ञानिक भंडारण और साइंटिफिक स्टोरेज। व्यावसायिक और बड़े पैमाने पर भंडारण के लिए आधुनिक तरीकों का प्रयोग किया जाता है। एक गोदाम, वेयरहाउसेस। एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सीडब्ल्यूसी, सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन और प्राइवेट एजेंसियों द्वारा बनाए जाते हैं। बड़े हॉल जैसे गोदामों में गेहूं की बोरियां व्यवस्थित ढंग से रखी जाती हैं। कीटनाशक धुआं, फ्यूमिगेशन करके गेहूं को कीट और फफूंद से बचाया जाता है। फायदे: बड़े पैमाने पर भंडारण संभव, सरकारी निगरानी के कारण सुरक्षित। नुकसान: छोटे किसानों के लिए हमेशा सुलभ नहीं, परिवहन और गोदाम किराया खर्च। 2 साइलोज, मॉडर्न स्टोरेज टावर्स। यह स्टील या कंक्रीट के बड़े टावर होते हैं जिनमें गेहूं को थोक में रखा जाता है। पूरी तरह मशीनरी से संचालित भराई, सफाई और निकासी। अंदर का तापमान और नमी नियंत्रित रहती है, जिससे अनाज कई महीनों से सालों तक सुरक्षित रह सकता है। फायदे: कीट, फफूंद और नमी से सुरक्षित। अनाज का नुकसान लगभग शून्य। बड़ी मात्रा, लाखों टन का भंडारण संभव। नुकसान: निर्माण और रखरखाव में अधिक लागत, केवल बड़े पैमाने पर व्यापारियों और सरकार के लिए उपयुक्त। भंडारण के समय ध्यान रखने योग्य बातें: 1, गेहूं के दानों में नमी 12
प्रतिशत से कम होनी चाहिए। 2 भंडारण स्थान साफ, सूखा और हवादार होना चाहिए। 3 नियमित अंतराल पर बोरियों या ड्रम की जांच करनी चाहिए। 4 चूहे और कीट नियंत्रण के उपाय करना आवश्यक है। छोटे किसानों और घरेलू जरूरतों के लिए बोरी और ड्रम भंडारण सबसे सरल और सस्ता विकल्प है। बड़े पैमाने पर सुरक्षित भंडारण के लिए गोदाम और साइलो सबसे आधुनिक और प्रभावी तकनीक हैं। गेहूं का भंडारण कीट व रोग प्रबंधन, पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट इन स्टोरेज। भंडारण के दौरान गेहूं को सुरक्षित रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नमी, कीट और फफूंद के कारण अनाज की गुणवत्ता और मात्रा दोनों घट सकती है। सही प्रबंधन से इन समस्याओं को रोका जा सकता है। भंडारण से पहले की तैयारी, प्री स्टोरेज प्रिपरेशन। एक गोदाम स्लैश कोठार की सफाई। अनाज रखने से पहले गोदाम की पूरी तरह सफाई करें। 2 धूप धुलाई। स्टोर रूम और बोरियों को धूप में सुखाकर उपयोग करें। 3 दरारों की मरम्मत। दीवारों और फर्श की दरारें बंद करें ताकि कीट और चूहे छिप न सकें। प्राकृतिक संरक्षण उपाय, नेचुरल प्रोटेक्शन मेथड्स। 1 नीम की पत्तियां। गेहूं की बोरियों में सूखी नीम की पत्तियां डालने से कीट नहीं लगते। 2 नीम का तेल। दानों पर हल्की परत नीम के तेल की लगाने से भी कीटों से सुरक्षा मिलती है। 3 राख का प्रयोग। अनाज की ऊपरी परत पर सूखी राख डालकर कीटों की रोकथाम की जा सकती है। रासायनिक संरक्षण उपाय, केमिकल प्रोटेक्शन मेथड्स। 1 फॉस्फीन टैबलेट, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। गेहूं की बोरियों को ढककर फॉस्फीन टैबलेट से फ्यूमिगेशन किया जाता है। इससे भंडारण कीट, घुन, सूंडी, पतंगे आदि पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। इसका उपयोग प्रशिक्षित व्यक्ति की निगरानी में ही करना चाहिए। 2 मलाथियान स्प्रे। मलाथियन स्प्रे 50% ईसी। गोदाम और दीवारों पर मलाथियान का छिड़काव करके कीटों की रोकथाम की जाती है। नियमित निगरानी, रेगुलर मॉनिटरिंग। हर 15 से 20 दिन में बोरियों और स्टोर रूम की जांच करें। यदि अनाज में कीट या फफूंद दिखे तो तुरंत धूप में फैलाकर सुखाए और आवश्यकतानुसार उपचार करें। चूहों से बचाव के लिए ट्रैप या जहर की गोलियां रखें। घरेलू स्तर पर नीम की पत्तियां और धूप धुलाई सबसे सरल और सुरक्षित तरीका है। बड़े पैमाने पर भंडारण के लिए वैज्ञानिक विधियां जैसे फॉस्फीन फ्यूमिगेशन और गोदाम स्प्रे जरूरी हैं। समय समय पर जांच और निगरानी ही गेहूं को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की कुंजी है। किसान भाइयों के लिए खास सुझाव। कटाई से पहले मौसम का ध्यान रखें। बारिश होने पर दाने खराब हो सकते हैं। भंडारण से पहले हमेशा अनाज को अच्छे से सुखाएं। मंडी में बेचने से पहले दानों की साफ सफाई करें ताकि अच्छा भाव प्राइस मिल सके। तो किसान भाइयों, गेहूं की फसल की सही कटाई, मड़ाई, सुखाई और सुरक्षित भंडारण से ही आपकी मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो फसल की गुणवत्ता और उपज दोनों सुरक्षित रहेंगी और मंडी में भी अच्छा दाम मिलेगा। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और किसान भाई भी इसका लाभ ले सकें। और हाँ, कृषि से जुड़ी ऐसी ही उपयोगी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।